सभी आई सात संगत को संत इश्कदास जी महाराज के जन्मोत्सव की सभी को लख लख बधाई। गुरु महाराज सभी के जीवन में नया ज्ञान, प्रेम, चेतना और नए संस्कार प्रदान करें, क्योंकि संसार के अंदर बहुत से संत महापुरुष आए जिन्होंने समाज को जगाने के लिए दिन रात एक कर दिया। आज हम यहां पर इकट्ठे हुए हैं उस संगठन की बात बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने भी की है और संत शिरोमणि जगत गुरु रविदास जी महाराज ने भी की है। उन्होंने दर्शाया है कि तुम मकतूल सफेद सपहियल हम बपरे जस कीरा, सत्संगत मिल रहे माधो जैसे मधुप मखीरा। हे सतगुरु जी, आपने हम जैसे कीड़ों को, मकतूल एक फूल होता है, उसकी सुगंधी देने के लिए आपने हम पर दया की है। नहीं तो हम लोगों का जीवन पता नहीं कहां कहां भटक रहा था। आप जैसे संतों की, गुरुओं की, रहबरों की दया हम पर हुई है। आज ये आप ही का प्रताप है कि जो आज हम इस स्थान पर इकट्ठा हुए हैं। तुम मकतूल सफेद सपहियल हम बपरे जस कीरा, सत्संगत मिल रहे माधो जैसे मधुप मखीरा। जैसे मधुमक्खियों का छाता होता है, उसके अंदर शहद होता है, उसमें मिठास भरी होती है, ऐसे ही जो संगत रूपी यहां पर बैठी है उनके अंदर इतना प्रेम होना चाहिए, अपने सतगुरुओं के प्रति इतनी लगन होनी चाहिए कि जहां भी जाएं गुरु का नाम महकता रहे, चहकता रहे। क्योंकि जब उन मधुमक्खियों के ऊपर, उस छाते के ऊपर कोई भी छेड़खानी करता है, आक्रमण करता है, तो वो मधुमक्खियां मिलकर के उस परिस्थिति का सामना करती है। उसी तरह इस समाज के ऊपर अगर कोई जुल्म ज्यादती करता हो तो सभी को मिलजुल करके उस परिस्थिति का सामना कर करके अपने समाज को उस विरोधाभास से बचाना चाहिए। क्योंकि महापुरुषों के कथन रहे हैं कि जिस समाज के अंदर कोई MP MLA नेता मिनिस्टर पैदा ना हो, उस समाज की बहन बेटियों के ऊपर ऐसे ही अत्याचार होते रहते हैं। वो अत्याचार कब खत्म होंगे कि मानव जीवन में आए के सुख दो ही ठाव, एक सुख निज स्वराज में, दूसरा सुख मरघट गांव। अगर हम उस राज की बात करते हैं जिस राज को गुरु रविदास जी महाराज ने दर्शाया है कि अगर उस सत्ता की बात करना चाहते हैं, क्योंकि सत्ता यूं ही नहीं मिल सकती, सत्ता के लिए संघर्ष करना पड़ता है। दिन रात उन मनुवादी पूंजीपति लोगों के हाथों से संघर्ष करके वो सत्ता छीन लेनी है, वो राज्य, वो सत्ता प्राप्त करनी है कि मानव जीवन में आए के सुख दो ही ठाव। इस मानव जीवन में सुख दो ही जगह है, एक सुख निज स्वराज में यहाँ पर अपनी सत्ता हो, और दूसरा सुख जहाँ इंसान का जीवन गुरु के चरणों में समर्पित हो जाता है। लेकिन इस मानव जीवन का उद्देश्य देख लीजिए, बहुत बहुत संत महापुरुष संसार में आए, लेकिन इस समाज का दुर्भाग्य रहा कि जब भी कोई संत महापुरुष अपने समय में आया, इस समाज ने उनका कहा नहीं माना। शिरोमणि गुरु रविदास जी महाराज, गुरु रेवत प्रज्ञा जी, गुरु मामचंद दास जी, गुरु हीरादास जी, गुरु हरिदास जी, गुरु शुक्राचार्य जी, अष्टानंदन मुनि जी, गुरु ज्ञान भिक्षुक जी, सतगुरु समनदास जी महाराज, बहुत से संत महापुरुष समाज के अंदर आए, लेकिन इस समाज में उनकी बातों को
बहुत ही कम अमल में लाए हैं। तो मेरा तो साथ संगत से यही नम्र निवेदन है, हाथ जोड़कर यही प्रार्थना है कि जो संस्कार और सत्ता संत महापुरुषों ने हमें दी है, हम यहां सत्संग में आए हैं। क्यों आए हैं? सत्संग में इसीलिए आए हैं कि रेवोल्यूशन फॉरएवर, क्रांति सदा के लिए, विचारों की क्रांति। जिस विचारों को गुरु रविदास जी महाराज ने क्रांति की है, उन विचारों के माध्यम से समाज को बदल दिया है। उन संतों ने दिन रात जाग जाग करके, पैदल चल चल करके ये कार्य समाज को दिया है। अगर हम सत्संग रूपी गंगा में आकर के भी अपने विचारों को ना बदल सके, हमें ये नहीं मालूम कि हम कहां जा रहे हैं। गुरु रविदास आश्रम मानव निर्णय महमूदपुर साहब में जा रहे हैं, लेकिन हमें सभ्यता और संस्कारों का नहीं पता। हमें कैसे बैठना है, कैसे चलना है, कैसे खाना पीना है। अगर ये विचार अपने अंदर प्रवाहित नहीं किए तो आश्रम में आना और ना आना एक समान हो जाता है। क्योंकि इंसान को ही सतगुरु महाराज ने परमात्मा को सतगुरु का दूसरा रूप बताया है। क्या संसार के लोगों हर हर हरे हर सिमरत जन गए निस्तर तरे। ऐ संसार के लोगों, जैसे मैंने उस परमात्मा के नाम को भजा है, आप उस मालिक के नाम को ऐसे भजो, क्योंकि मैंने भी उस मालिक को नाम को भजते भजते खुद हरि रूप हो गया। दुनिया मुझे भगवान, परमात्मा, सतगुरु, माधव पता नहीं कैसे कैसे अन्य नामों से पुकारने लगी है। आप लोग भी उस मालिक के नाम को ऐसे ही भजो, आपको भी दुनिया परमात्मा रूप समझने लगेगी। लेकिन इंसान का मन मोह माया में विचलित, कहां गुरु है, कहां जाना है, कहां बैठना है, बस स्वार्थवश होकर गुरु महाराज की सब नियमों को, वचनों को भूल चुका है। ये सत्संग क्यों होते हैं? ये सत्संग इसीलिए होते हैं कि जिस सत्ता को, जिस गुरु पद को संतों ने समाज को दर्शाया है, क्योंकि जो लोग गुरु पद और गुरु सत्ता को मानते हैं, जानते हैं, जीवन में वे कहीं भी चले जाएं, उन्हें किसी प्रकार की कोई हानि नहीं होती। और जो लोग अन्य देवों को मानते हैं, मड़ी मसानी शीतला भैरव भूत हनुमंत, वे सतगुरु से न्यारे रहें जो इनको पूजंत। शिरोमणि रविदास जी महाराज ने भी, संत सिकदास जी ने भी और संत शिरोमणि समनदास जी महाराज ने भी उन वस्तुओं का खंडन किया है, क्योंकि इन देवी देवों को मानते मानते हजारों वर्षों हो गए, लेकिन हमारा आज तक भला नहीं हुआ। क्योंकि समाज के अंदर संतों ने दो प्रकार की भक्ति दर्शाई है, एक निर्गुण भक्ति, दूसरी निर्गुण भक्ति। जो लोग देवी देवताओं को मानते हैं, भगवानों को मानते हैं, वो लोग देवगति को जाते हैं, लेकिन जो सतगुरु की सत्ता को मानते हैं, वो गुरु के चौथे पद को प्राप्त करते हैं। तीन लोग तो है काल की हद में, नाम तो रहता चौथे पद में। आन मिले जब सूरत शब्द में, मिट जाए आना जाना, नाम बिना 84 भरमाना। नाम के बिना ये मानव जीवन में आकर के भी 84 लाख हजार योनियों में भटकता रहता है। इसलिए उन देवादि देवों से बचने के लिए अगर उस जीवन से बचना है तो सतगुरु की भक्ति करना इस मानव जीवन के लिए बहुत अनिवार्य है। तो सतगुरु महाराज की प्यारी साध संगत, इस मंच के माध्यम से यही आप लोगों से निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा अपने बच्चों को वो संस्कार दें, क्योंकि बहुत से आश्रम खुल चुके हैं जहां पर गुरु महाराज के नाम के बहुत से अनुभव प्रकाश गुटकाएं आश्रम में सम्मिलित हैं। अपने बच्चों को सुबह शाम उनको पढ़ने का आदत डालिए, ताकि आने वाले समय में इस समाज के उन बच्चों से अगर कोई भी किसी प्रकार का प्रश्न कर दे, उनके महापुरुषों रहबरों से संबंधित
तो ऐसा कोई विषय ना हो जो विषय उन बच्चों से छूट सकता हो। तो सतगुरु महाराज की प्यारी साध संगत सभी को